प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में भव्य और दिव्य स्वामीनारायण संस्था BAPS मंदिर का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, यह मंदिर पूरी दुनिया के लिए सांप्रदायिक सौहार्द और वैश्विक एकता का बनेगा प्रतीक। प्रधानमंत्री ने मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का जताया आभार। कहा, UAE की धरती ने लिखा मानवीय इतिहास का नया स्वर्णिम अध्याय। कहा, मंदिर केवल एक उपासना स्थल नहीं बल्कि मानवता की साझी विरासत के साझा मूल्य का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को किया संबोधित। कहा, विश्व को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और ग्रीन सरकार की जरूरत। विकासशील देशों की चिंताओं और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को सामने लाने पर दिया जोर। गुरुवार को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच होगी बातचीत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय बैठक में रहेंगे मौजूद। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। आम लोगों को करना पड़ रहा है खासी परेशानियों का सामना। और पश्चिम बंगाल में संदेशखाली हिंसा को लेकर प्रदर्शन जारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार घायल। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन जारी। और चीन को हराकर एशियन टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने रचा इतिहास। 6 साल बाद पहुंची क्वार्टर फाइनल में। किसी टीम इवेंट में भारत ने पहली बार चीन को दी शिकस्त। तो ये इस वक्त की सुर्खियां, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन आज की जो 2 बड़ी खबरें हैं, उन 2 बड़ी खबरों पर हम जरूर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। पहली खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली हिंसा को लेकर राज्य में जमकर हंगामा हो रहा है। संदेशखाली हिंसा के विरोध में वहां जा रहे भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पुलिस के साथ हुई झड़प में जख्मी हो गए। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। गौरतलब है कि संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके कार्यकर्ताओं पर अत्याचार के आरोप लगाए हुए हैं और वो काफी समय से आंदोलन पर महिलाएं बैठी हुई हैं, लेकिन पुलिस आंदोलनकारियों को डरा धमका रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से कोसों दूर स्थित उत्तर 24 परगना जिले का संदेशखाली पिछले कुछ दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए कथित अत्याचारों को लेकर स्थानीय महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। इसी बीच संदेशखाली हिंसा के खिलाफ बशीरहाट में एसपी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भाजपा नेताओं पर लाठीचार्ज किया, जिसमें प्रदेश पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार घायल हो गए हैं। इसके बाद सुकांत मजूमदार को बशीरहाट मल्टी फैसिलिटी अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा था कि राज्य सरकार और पुलिस डरी हुई है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि संदेशखाली की घटना लोगों के सामने न आ पाए। देखिए, ममता बनर्जी और पुलिस डर रही है कि संदेशखाली की जो घटनाएं हैं वो सामने ना आए, इसके लिए हर संभव कोशिश ममता बनर्जी की सरकार कर रही है और इसके लिए बार बार 144 इम्पोज किया जा रहा है। जब कोर्ट ने 144 को निरस्त कर दिया, उसके बाद फिर देर रात में शायद लगभग 12 बज गए थे होंगे, 12 बजे के बाद 19 स्पॉट को मेंशन करके 144 फिर से लगा दिया गया। उधर संदेशखाली की घटना को लेकर भाजपा लगातार ममता सरकार पर सच सामने लाने का दबाव बना रही है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि महिलाओं के साथ हुए अन्याय पर ममता बनर्जी का चुप्पी साधना गंभीर चिंता का विषय है। उधर भाजपा सांसद दिलीप घोष ने भी इस मामले पर कहा कि टीएमसी सरकार के अत्याचार के खिलाफ भाजपा संदेशखाली के लोगों के साथ खड़ी है। महिलाओं की गुहार लगे और एक महिला होने के नाते मुख्यमंत्री को पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ा होना था, पर वो टीएमसी के गुंडों के साथ, बलात्कारियों के साथ खड़ी होती।
सहारा देकर पूरी तरह से मजबूत करने का काम आपको करना था। उनके खिलाफ आपके गुंडे उनका शोषण कर रहे हैं और आप चुप हैं। संदेश खाली में जिस प्रकार से अत्याचार हो रही है, लोग जिस प्रकार हाहाकार कर रहे हैं, उनके साथ रहने के लिए, खड़ा होने के लिए कोई नहीं है। राज्य सरकार नहीं है, ना तो मुख्यमंत्री, ना कोई नेता, कोई मंत्री वहां तो नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो अत्याचार कर रहे हैं उनके पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के, हमारे राज्य के अध्यक्ष माननीय सुकांत मजूमदार, ये सारे लोग इस आंदोलन में जोरदार लगे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, विधायक दल वहां जाने के लिए गए, उनको रोका गया और उनके ऊपर अत्याचार, लाठीचार्ज हो रही है। संदेश खाली के लोगों, खासकर महिलाओं के मुताबिक टीएमसी नेता शेख शाहजहां और टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा यहां लंबे समय से अत्याचार किया जा रहा है। इसके अलावा उनकी जमीनें भी छीनकर उस पर कब्जा कर लिया गया है। विरोध करने वालों पर हमले किए जाते हैं और महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। किसानों को बोला गया कि लीज देंगे, जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गए, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। चाहे घर के आदमी बीमार हो, उनको भी उठा ले जाके काम कराता था, पैसा नहीं मिलते थे। गौरतलब है कि गत 5 जनवरी को ईडी ने राशन भ्रष्टाचार के मामले में संदेश खाली के सरबेड़िया में तृणमूल नेता शेख शाहजहां के आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें वो फरार हो गया था। वहीं धीरे धीरे उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी और यह विरोध गुस्से की आग में तब्दील हो गया। महिलाओं के साथ स्थानीय लोग शेख शाहजहां और उसके सहयोगी शिबू हाजरा को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अब भाजपा भी उनका साथ दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो संदेश खाली से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत भयावह हैं और इस वक्त भी जो तमाम सोशल मीडिया से के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जिन पीड़ित महिलाओं ने अपने दर्द का इजहार किया, जिन्होंने आकर मीडिया में, सोशल मीडिया में बयान दिया, पुलिस उनको जाकर धमका रही है। कई ऐसी महिलाओं को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये भी खबरें आ रही हैं। और साथ साथ जब बीजेपी के नेता सड़क पर उतरे तो उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपिटाई की गई। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस संदेश खाली की खबर पर बातचीत करने के लिए। सौरभ सिकदर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी बंगाल के प्रवक्ता हैं। विजय कौशिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि टीएमसी के कई नेताओं से आज संपर्क किया गया। टीएमसी के नेताओं ने ये, मुझे नहीं मालूम सच है या झूठ है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आज वसंत पंचमी है, वो पूजा में व्यस्त हैं। मुझे नहीं मालूम मां की पूजा करने वाले लोग जो हैं, जब वो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो मां की पूजा कैसे करते होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन सौरभ सिकदर, सबसे पहली बात, सुकांतो जी की तबीयत इस वक्त कैसी है, उसके बारे में अपडेट दीजिए, क्योंकि जो तस्वीरें थी भयावह थी। उनको बड़ी जख्मी हालत में उनको जो है हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। देखिए, मैं अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूं। उसको आईसीयू में रखा गया है। उसके जो रीढ़ के हड्डी में बहुत गंभीर चोट आया है और जो मैं वहां से उन लोगों के साथ थे उससे आंखों देखी बयान जो सुन के आया हूं, ये एकदम बहुत ही चिंताजनक बात है। सुकांतो मजूमदार जी को आज एकदम बंगाल के पुलिस, ममता के जो कैडर के तरह काम कर रहे हैं, वो जान से मारने का कोशिश किया था। वो गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी 1 घंटा उसको वहां पे फेंक के रखा, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ऐसे हॉस्पिटल में उनको भेजा गया जिस हॉस्पिटल में कोई फास्ट ट्रैक तक का व्यवस्था नहीं है। उसके बाद जो है, जब वहां के कार्यकर्ता सारे इसका विरोध किया, तो वहां से इतना दूर ले आके कलकत्ता का एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। वो आईसीयू में है, इसीलिए उनसे तो बात मेरा हो नहीं पाया, लेकिन डॉक्टर जो बोल रहे हैं अभी ऑब्जर्वेशन में है, जब बुलेटिन आएगा तब पता चलेगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं दादा, आप पूरा देश का पूरा जो है सच्चाई सामने लाते हैं, तो ऐसे सुकांतो मजूमदार जी बंगाल के मां बहन का इज्जत बचाने के लिए, शहीद होने के लिए भी प्रस्तुत है। और ये तृणमूल कांग्रेस जो घिनौना हरकत ये बंगाल में ये सारे हद तोड़ दिया है कि एक मां बहन लोगों को न्यूनतम जो सुरक्षा है वो दे नहीं पाता है। और आप एक चीज देखिए आशीष जी, कि गांवों के जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो शर्मिले टाइप के होते हैं, ज्यादा अनजान आदमी से भी बात नहीं करता है। तो किस हालत में वो कैमरा के सामने आके बोलते हैं कैसे उन लोगों का इज्जत लूटा जाता था, कैसे उन लोगों का घर जलाया जाता था, जमीन छीन लिया जाता था। इसके बाद भी ममता बनर्जी का कोई नैतिक अधिकार रहता है मुख्यमंत्री के बतौर
बने रहने के लिए। आज खाली भाजपा नहीं, पूरा बंगाल के सारे विरोधी दल का, कांग्रेस के भी प्रतिनिधि है, मैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि इसके खिलाफ एकदम आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि हर एक के घर में अभी आप मुझे बताइए बंगाल में क्या, क्योंकि बंगाल में क्या वहां पर बीजेपी के साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, लेफ्ट के लोग बहुत महिला सम्मान की बात करते हैं, और जो है कांग्रेस के लोग जो हैं, क्या वहां पर ये एक सामूहिक आंदोलन चल रहा है? क्योंकि जिस तरह से संदेश खाली में महिलाओं के साथ हो रहा है, उसको लेकर तो समूचे विपक्ष को, वहां पर बंगाल के विपक्ष को एक हो जाना चाहिए। क्या ऐसी सिचुएशन है वहां पर कि नहीं है, मुझे बताइए। आपने देखा है ये बंगाल के तथाकथित जो बुद्धिजीवी है, ये कुछ भी हो जाता है तो ये मोमबत्ती लेके रास्ते में उतार जाते हैं। आज क्या वो मोमबत्ती बेच के काला चश्मा पहन के बैठे हुए हैं? एक भी बुद्धिजीवी का, किसी का हिम्मत नहीं है कि ममता के खिलाफ आवाज उठाए। और सो कॉल्ड जो लेफ्टिस्ट है, ये यहाँ हुआ 2-4 धरने प्रदर्शन करके बस वो इसका एहसास दिला रहा है कि हाँ भाई हम हैं, और हम भी विरोधी के तरह अपना खुद दिखा रहा है। मैं पूछता हूँ, एक लेफ्ट लीडर का ऊपर डंडा पड़ा, किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूटा, ये सब मिलावट है। बंगाल में विरोधी बीजेपी है, और बीजेपी बंगाल का मां बहन का इज्जत के लिए लड़ेगा और उसको इंसाफ भी दिलाएगा। विजय कौशिक, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे लगता है संदेश खाली के जो भयावह घटना जो सामने आई है, राहुल गांधी को तो अपनी यात्रा वहां से तुरंत जो है पश्चिम बंगाल ले जानी चाहिए और वहां की महिलाओं के न्याय की बात करनी चाहिए। अगर देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अगर टीएमसी के गुंडे आकर उनको उपभोग का साधन बना रहे हैं, उनको आदेश देते हैं कि हमारे घर आओ, हमारे ऑफिस आओ, रात हमारे साथ रहो, एक हफ्ता हमारे साथ रहो, इस तरह से अगर वहां पर गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस की सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर राहुल गांधी को तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए खड़ा होना चाहिए। विजय आप म्यूट पर हैं, विजय कौशिक आप म्यूट पर हैं। जी हेलो, मेरी जी आवाज आ रही है? जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो संदेश है वो राहुल गांधी जी तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की नजरों में देश की प्रत्येक महिला उतनी ही सम्माननीय है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो या दिल्ली की बात हो। ये जो संदेश खाली की घटना है, खाली की घटना, इसको लेकर केंद्र सरकार का फर्ज बनता है कि इन घटनाओं को लेकर तुरंत सीबीआई जांच के निर्देश वो दे संबंधित विभागों को, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि जहां सत्ता का दुरुपयोग और गुंडागर्दी, और उस गुंडागर्दी के दम पर किस तरह से लोगों के, महिलाओं के अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनकी इज्जत के साथ खेला जा रहा है, जो कि संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। ये एक जंगल राज की स्थापना की तरफ एक संकेत है, जिसका विरोध देश की प्रत्येक पार्टी को करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी भी इसके खिलाफ खड़ी है। लेकिन जैसा कि अभी भाजपा नेता वहां की जो स्थिति बता रहे थे, सेम वैसी स्थिति कई बार केंद्र सरकार की नीतियों के कारण दिखाई देती है, जब वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज का दमन करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसान आंदोलन को ही ले लीजिए, किस प्रकार से कीलें बिछाई गई, किस हिसाब से गड्ढे खोदे गए, कि हाई कोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ा कि भाई ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो उन परिस्थितियों में मैं केवल यही कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आज केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उस मामले में सीबीआई जांच कराकर दोषियों को जेल में डालने का काम करे। मेरा मूल सवाल यह है विजय कौशिक, मूल सवाल यह है, जब आप किसान आंदोलन की बात करते हैं, कांग्रेस के तमाम नेता आज सुबह से किसान आंदोलन पर ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और जो है राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट करा, वही बात आप भी कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं, राहुल गांधी का मुंह या कांग्रेस के नेताओं का मुंह संदेश खाली पर क्यों बंद है? क्यों मुंह में दही जम जाती है संदेश खाली का नाम आने पर? आप तो बोल रहे हैं, लेकिन कितने नेताओं ने आज सुबह से, मुझे बता दीजिए, कांग्रेस के कितने नेताओं ने संदेश खाली पर बयान दिया, कितने नेताओं ने जो है ट्वीट करा? देखिए, संदेश खाली की घटना की जहां तक बात है, हो सकता है कि नेता दूसरे कामों में बिजी रहे हों, हमारी पार्टी मतलब इतने बिजी हैं वो, कितने बिजी हैं वो कि उनको देश में देश के एक हिस्से में एक व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो नेता है, और उस नेता के बारे में भी ये भी बात है, मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में जांच होनी चाहिए, वो घुसपैठिया है,
और उसको टीएमसी के नेताओं ने, जिनको आप लोगों ने इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाकर रखा, जिनके साथ आप सीट शेयरिंग, वो अलग बात है कि उन्होंने आपको ठुकरा दिया, लेकिन उनके लिए आपके पास, कांग्रेस नेताओं के पास इतना समय नहीं है कि आप जो है एक ट्वीट कर सके, एक बयान दे सके। कौन सी चीज में बिजी है भाई? अशोक भाई, कांग्रेस पार्टी को कई नुकसान इस बात से झेलने पड़े हैं, वो जो तुरंत जल्दबाजी में ट्वीट करने के कारण। अच्छा, अब हमारे यहाँ बाकायदा किसी भी खबर को लेकर या किसी भी आंदोलन को लेकर उसकी पूरी, मतलब किस तरह से उस पर काम करना है, किस तरह से इस देश की गूंगी बहरी सरकारों के खिलाफ संघर्ष करना है, पूरी तैयारी की जाती है। और मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि चाहे संदेश खाली की महिलाओं का मामला हो या देश के दूसरे हिस्से में बसी हुई किसी एक साधारण महिला की भी बात हो, हम हर जुल्म और अन्याय का विरोध करते हैं। निश्चित तौर पर सत्ता को कलंकित करने वाली घटना है ये जो घटना हुई है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा, जिसे अंजाम दिया गया है संदेश खाली की घटना। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोषियों को जेल में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। सौरभ सिकदर, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये शेख शाहजहां जो 1 महीने से लापता है, आखिर इसको क्यों नहीं तलाश पा रही है ममता की सरकार? आप म्यूट पर हैं सौरभ सिकदर म्यूट पर हैं आप। ममता जी ने खुद शेख शाहजहां को छुपा के रखा, और ममता जी और उसका पुलिस खुद शेख शाहजहां को छुपा के रखे, कैसे ढूंढेगा? और मैं ये कांग्रेस का जो प्रवक्ता है कौशिक जी, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। अभी अभी राहुल गांधी जी बंगाल में यात्रा करके गए, क्या राहुल गांधी जी संदेश खाली जाएंगे? या राहुल गांधी जी के लोग ममता से अभी भी सीटों का भिक्षा मांगते रहेंगे कि दीदी हमारे साथ अलायंस में आ जाओ, हम 1 सीट 2 सीट जो दोगे उसमें लड़ लेंगे, नहीं तो बंगाल में तो हम 0 होने वाले हैं विधानसभा के तरह? क्या इसी डर से राहुल गांधी नहीं आ रहे संदेश खाली? क्या देश में आज इतने बड़े घटना हो गया जहां पे पूरा गांव के माँ बहने आके बोल रहे हैं कि उसका कैसे शोषण किया गया, कैसे उसको उत्पीड़न किया गया, उसके बाद राहुल गांधी जी के एक बयान नहीं आते हैं? तृणमूल तो छोड़ दीजिए, तृणमूल तो माँ बहन का कोई इज्जत करते ही नहीं है, तृणमूल तो जस्ट वोट बैंक का राजनीति करते हैं। आप ऑल इंडिया पार्टी है, अब तक बयान क्या नहीं आ जाना चाहिए था? पूरा देश देख रहा है, पूरा मीडिया देख रहा है कि यहाँ पे माँ बहने कैसे मीडिया के सामने, कैमरा के सामने आके अपना दुख के बात बोल रहे हैं। एक बयान आया है क्या राहुल गांधी जी से? मैं ये पूछना चाहता हूं। एक बयान आया, मैंने भी देखा नहीं विजय कौशिक, मैंने भी एक बयान नहीं देखा। म्यूट पर है आप, म्यूट पर है, रिस्पॉन्ड कीजिए, अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या माननीय मोदी जी वहां पर होकर आए हैं क्या? संदेश खाली में जाकर आगे आए हैं क्या? या अमित शाह जी गए हैं? या जरा मुझे बता दीजिए कि अमित शाह जी के गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी थी कि महिलाओं के साथ कोई गलत काम हो रहा है तो तुरंत उस मामले में कड़ी कार्यवाही करते। क्या अमित शाह जी ने कड़ी कार्रवाई की है? क्या मोदी जी ने की है? कितने ट्वीट किए हैं मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, वो भी जरा बता दीजिए। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात है, जो हमारा स्थानीय नेतृत्व है, उनकी पूरी जिम्मेवारी है इस मुद्दे को लेकर, और हम किसी भी कीमत पर महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे। लेकिन माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की आड़ में जो उनके कार्यकर्ता और नेता इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं, वो वाकई शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि जिनके हाथ में ताकत है सत्ता की, जो उखाड़ फेंक सकते हैं वहां पश्चिम बंगाल में वहां की भ्रष्ट और बेईमान सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, सीबीआई जांच कराकर उन क्षेत्रीय नेताओं को जेलों में डाल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी, सौरभ सिकदर रिस्पॉन्ड कीजिए, सौरभ सिकदर रिस्पॉन्ड कीजिए। केंद्र सरकार क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रही है, क्यों कड़ा आज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक रिपोर्ट भेजा है और उसके बाद केंद्र सरकार ही करेगा। ये भी आप देखते रहिएगा, एक आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। तो हम उसका स्वागत करेंगे। जैसे अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार ओके, रिस्पॉन्ड करने दीजिए विजय जी, रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जैसे शाहजहां चूहा के तरह भगा है, ये ईडी अगर वहां नहीं पहुंचते तो गांव का महिलाओं का इतना हिम्मत जुटा पाते थे क्या?
जब देखा कि ईडी का रेड होने के बाद जिसको शेर समझते थे चूहा के तरह भाग गया और 1 महीना छुप के है, तभी ना वो लोग सामने आके बोला। और जहां तक रहा मोदी जी और अमित शाह जी के बाद, तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। इंसाफ बंगाल के जनता को हम ही दिलाएंगे और जनता का वोट में जीत के आके सरकार बनाएंगे। ये इसके लिए हमको किसी और सहारा जरूरत नहीं है। सौरभ सिकदर, मुझे सेटिंग का राजनीति कीजिए, हम लोगों का राजनीति करेंगे, लोगों का आवाज। सौरभ सिकदर, बहुत संक्षेप में मैं एक रिस्पॉन्स चाहता हूं, क्योंकि मेरी जब कल टीएमसी के नेताओं से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था 10 सदस्यों की एक टीम जो है ममता सरकार ने वहां पर बना दी है, जिसका नेतृत्व एक महिला अधिकारी कर रही है। क्या उस टीम ने अब तक कोई एक्शन लिया है, क्या है वो, थोड़ा मुझे अपडेट करिए। एक्शन ये लिया है कि उल्टा जाके पुलिस धमका रही है हर एक महिला को, जो टीवी के सामने बयान दिया है उसको बोल रहा है कि तुमको फॉल्स केस में डाल दिया जाएगा, किसी को बोल रहा है तुम्हारा हस्बैंड को अरेस्ट किया जाएगा। ये पुलिस जो है ये टीएमसी का कैडर बन गया है। रीढ़ का हड्डी में बाहर सुकांत मजूमदार टिका हुआ है, लेकिन रीढ़ का हड्डी टूटा है ये पुलिस वालों का। और यही पुलिस, कभी भी हम इसके ऊपर भरोसा नहीं करते। हम भी चाहते हैं कि इसका सीबीआई इंक्वायरी हो और एक एक जो है उसको पकड़ा जाए। चलिए, जाहिर सी बात है बड़ा मामला है ये, और उम्मीद तो यही करेंगे कि इस पर कम से कम तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और जो भी बंगाल में विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो लेफ्ट की सीपीएम सीपीआई जैसी पार्टियां हो या फिर कांग्रेस हो, इस मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी मुखर है उस तरह से तमाम पार्टियों को बोलना चाहिए, क्योंकि आज संदेश खाली है, कल ये कहीं और होगा। पूरे बंगाल में जिस तरह का जंगल राज है उसके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आज की एक और दूसरी बड़ी खबर पर आऊंगा। किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर जो आज जो कुछ डेवलपमेंट हुआ, हालांकि कल जो खबर आ रही है बातचीत की, लेकिन अभी भी जो है दिल्ली की सीमाओं को घेरने की, दिल्ली में घुसने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। और हरियाणा के बॉर्डर पर इस वक्त जो है, इस वक्त भी वहां पर पुलिस और आंदोलनकारी आमने सामने हैं। क्या कुछ हो रहा है, बात करेंगे इस पर इस ब्रेक के बाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। डीडी न्यूज आप देख रहे हैं और डीडी न्यूज पर आज की दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। इस वक्त जो किसान आंदोलन है उसको लेकर के लगातार जो खबरें आज दिन भर आ रही हैं वो चिंता पैदा करने वाली हैं। आज भी हरियाणा के बॉर्डर्स पर, हरियाणा की सीमाओं पर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प होने की खबर आई। ये भी खबरें आ रही है, लगातार मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही है कि पीछे से, पंजाब से और ज्यादा से ज्यादा आंदोलनकारियों को जुटाया जा सके। आंदोलनकारी दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली के जनजीवन को ठप कर देना चाहते हैं, जैसे 2020 में हुआ था, लेकिन उनको हरियाणा में रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जो, अगर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा संदेहास्पद जो स्थिति है वो इस वक्त पंजाब की सरकार और पंजाब की पुलिस की है, जो आंदोलनकारियों को रोक नहीं पा रही, बल्कि एक तरह से जो खबरें आ रही है उनको हरियाणा में ठेला जा रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है, इस बीच खबर ये भी आ रही, जो हमने आपको बताया कि कल एक बार फिर से उम्मीद है कि आंदोलनकारी और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जोड़ रहे हैं।
चौधरी सावित मलिक जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, और स्टूडियो में मेरे साथ चौधरी रामकुमार वालिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन किसान यूनियन के। सावित मलिक जी, ये जो कुछ हो रहा है आज, जो खबरें आई हैं, क्या आपकी पहली टिप्पणी है? अभी तो क्या उम्मीद है कि कल कोई रास्ता निकलेगा और ये जो आंदोलन हो रहा है, ये देश में ये जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, सब बंद हो सकता है? अशोक श्रीवास्तव जी, नमस्कार पहले आपको। नमस्ते। और जो आप कह रहे हैं, दो बातें अलग अलग कह रहे हैं। सबसे पहले तो बातचीत का रास्ता है। किसान तो हमेशा बातचीत चाहता है, लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती। 13 महीने हमने आंदोलन करा। जब सरकार ने खाली आके घोषणा कर दी कि हम कानून वापस लेते हैं और एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे और एमएसपी देने का काम करेंगे, 26 महीने किसानों ने इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। और आप अराजकता की बात कर रहे हैं, किसान कुछ नहीं कर रहा है। किसान तो शांतिपूर्वक धरना दे रहा है। अराजकता हरियाणा पुलिस कर रही है, जो उन पर लाठी चला रही है। आज दो पत्रकारों को, मैं अभी आपको, सावित मलिक जी, मेरे पास वीडियोज हैं, 2 पत्रकारों को घेर कर जिस तरह से मारा गया, वो पत्रकार जो उनकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो देश को बता रहे हैं कि ये लोग यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, उन 2 पत्रकारों को घेर कर मारा गया है। और मेरे पास ऐसे तमाम वीडियो, सुनिए सर, सावित मलिक जी सुनिए, ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर बौछार है, जिसमें ये तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कि पिछली बार पंजाब से बच के चले गए थे। मैं आगे के शब्द कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये शब्द सुनकर के जो है ना, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द कोई कहे, आप कह रहे हैं कि वो बड़े शांतिपूर्ण जो है पत्रकारों को मारना, देश के प्रधानमंत्री को मारना, लोगों को ये कहना कि हम जान से मार देंगे, ये कर देंगे, ये आप शांतिपूर्ण आंदोलन कह रहे हैं इसको? अशोक जी, आप ये बताइए, माननीय उच्च न्यायालय ने आज संज्ञान लेकर उसमें खुद सरकार से पूछा है, सरकार पर जवाब नहीं बना हरियाणा की। उच्च न्यायालय ने पूछा है कि आप किस अधिकार से रास्ता रोके हैं, किस अधिकार से दिल्ली नहीं जाने दे रहे, सार्वजनिक सड़क है, आपने कैसे ब्लॉक कर दी है? क्या किसान उपद्रवी लगते हैं? पंजाब से हो क्या है, पंजाब में तो कुछ नहीं किया, हरियाणा ने क्यों ब्लॉक कर दिया रास्ता? यही तो दिक्कत है सर, सावित मलिक जी, यही तो बात है किसानों पर। सावित मलिक जी, यही तो दिलचस्प बात है, यही तो दिलचस्प बात है सावित मलिक जी, कि पंजाब में कुछ नहीं होता है। यही तो दिलचस्प बात है, पंजाब में कुछ नहीं होता है। पंजाब क्रॉस करते हैं तो पत्रकारों के साथ मारपीट होती है, पंजाब क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो है सब कुछ होता है, पंजाब में कुछ नहीं होता। यही तो दिलचस्प बात है। अशोक जी, पुलिस की गोली से पत्रकार के खोपड़ी में लगी है, उसमें लाइव दिखाया गया है। पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई है अब तक। सावित मलिक जी, सावित मलिक जी, पुलिस ने अब तक कोई गोली नहीं चलाई है। 315 के खोखे पुलिस ने अब तक कोई गोली नहीं चलाई। जिनको आप गोली कह रहे हैं वो टीयर गैस शेल है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस जरूर छोड़े जा रहे हैं। जिनको आप गोली, वही मैं कह रहा हूं, आंसू गैस जरूर छोड़े जा रहे हैं। जिनको आप गोली कह रहे हो, आंसू गैस के गोले हैं वो गोली नहीं चलाई है पुलिस ने। हमारे पास पूरे सबूत है, प्लास्टिक की भी गोलियां चलाई जा रही, एसएलआर से गोली चलाई जा रही, 315 की गोली चलाई जा रही है, लाठियां भी चलाई जा रही, पानी की वीडियो में तो सर वीडियो में तो आंदोलनकारी भी, सर वीडियो में तो आंदोलनकारी भी बंदूकें लेकर दौड़ते देखे गए हैं। अशोक जी, वीडियो में तो आंदोलनकारियों के हाथों में बंदूक है सर, वो वीडियो मैंने खुद देखा है। एक आंदोलनकारी बंदूक लेकर भागते हुए मैंने खुद देखा है। आप क्या बात कर रहे हैं सावित मलिक जी? डरवी है तो उस पर कार्रवाई की जाए, हम तो पहले दिन से कहते हैं। सर कार्रवाई कौन करेगा? एक बात बताइए ना मुझे, एक बात बताइए ना मुझे, एक बात बताइए ना मुझे। मैं तो फिर कह रहा हूँ कार्रवाई, मैं 1 मिनट तो बोलने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अगर कोई उपद्रवी है, आज भी वहां पकड़ा है, वो हरियाणा फोर्स का आदमी था जो जाकर उपद्रव कर रहा था, उसको पकड़ के पुलिस को दिया है। जब दिल्ली में आंदोलन चल रहे थे, जब हम लगातार आदमी पकड़ के देते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे। आज की वीडियो मैं आपके पर्सनल नंबर पे भेज दूंगा, उसमें वो सरकारी आदमी है, जाकर वहां पत्थरबाजी कर रहा था, किसानों को बदनाम करने का काम कर रहा था, आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, जिस मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जब सरकार ने वादा किया था, क्यों पलट गई? और हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं मांग रहे हैं। जो सरकार रामकुमार वालिया जी, ठीक है, मैं इसी मुद्दे पर आता हूं, क्योंकि फिर वही कह रहा हूं, अगर बातचीत होती है और अगर इश्यूज पे बातचीत होती है उसमें कोई अर्थ नहीं।
लेकिन देश में अराजकता फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। आम आदमी की जिंदगी को परेशान सुनिए मैं आपके मुद्दे पर आ रहा हूं, मैं आपके मुद्दे पर आ रहा हूं, रुकिए, मैं आपके मुद्दे पर आ रहा हूं। आप वीडियो भेजेंगे, मैं भी आपको वीडियो भेजूंगा। आप मुझे निजी नंबर पे वीडियो भेजेंगे, मैं भी आपको निजी नंबर पे वीडियो भेजूंगा। मैं उस पर मैं अभी इस पे बात कर लेता हूं। रुकिए एक मिनट, अराजकता जो है ना, आप मुझे भेजेंगे, मैं भी आपको वीडियो भेजूंगा, वो अराजकता पे जरूर बात कर ले। लेकिन आप जो कह रहे हैं रामकुमार वालिया जी, क्या ये इशू जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है, और क्या किसानों के साथ जो है सरकार ने वादा खिलाफी की है, इसलिए पूरा आंदोलन हो रहा है? आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो बात यह है कि हम शुरू से इन सारी बातों के साझेदार रहे हैं, जब से ये आंदोलन चल रहा है। फर्क केवल इतना है कि हम सरकार से बात करके सरकार को भरोसा दिला के किसानों का भला करना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर किसानों को बरगलाकर किसानों को सरकार से लड़ाने का काम करते हैं। इतना फर्क है। पहली बात तो यह है कि सरकार ने कभी वादा ही नहीं किया कि एमएसपी पर कानून बनेगा। कभी कोई लिखित में मुझे दिखा दे कि सरकार ने वादा किया हो। एक बात तो यह है। दूसरी बात, यदि उसकी गहराई में जाया जाए, उसमें तकनीकी दिक्कतें देखी जाएं, तो एमएसपी पर कानून बनना इतना आसान नहीं है जितना हमारे कुछ लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात, मैं भी किसान का बेटा हूं कि जब किसान को जरूरत पड़ती है तो कई बार अपनी फसल को ज्यादा पैसे में भी बेच देता है, और कई बार जब मजबूरी होती है तो अपनी फसल को सस्ते में भी बेचकर अपना काम चला लेता है, क्योंकि किसान के पास यही एक रास्ता है कि अपनी फसल को बेच दे और सस्ते में अपना काम चला ले। यदि एमएसपी पर कानून बनता है तो जो एमएसपी से कम पर फसल ले रहा है वो भी दोषी है, वो भी जेल जाएगा, और जो बेच रहा है वो भी जेल जाएगा। तो इस तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी लेकिन क्या कानून कह रहे हैं? मिनिमम सपोर्ट सरकार जो है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सरकार फिर भी, मैं धन्यवाद देता हूं सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री जी का, कि भारत के प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं और निरंतर अपने मंत्रियों से और सरकार के लोगों से कह रहे हैं कि ऐसा रास्ता निकालिए कि मेरा भारत का सरकार सुखी हो सके, खुश हो सके। सरकार निरंतर इस पर काम कर रही है। जब निरंतर सुनिए बात सुनिए, पहले बात सुनिए भाई साहब, बात सुनिए, पहले बात सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए बात को। जब सरकार निरंतर बात कर रही है, 3-3 मंत्री सरकार के बात कर रहे हैं, तो सरकार को कोई मौका देना चाहिए। ये क्या तरीका है कि आप किसानों को बरगलाकर ला रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त कर रहे हैं, जनता को दिक्कत देने का काम कर रहे हैं, सरकार से, पुलिस से टकराने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आप कहां से किसानों का भला करेंगे? साबित मलिक जी, आप तो किसानों को सरकार से लड़ाने का काम कर रहे हैं। साबित मलिक जी, जो पहले भी जब चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, उसके बारे में भी खबर आई थी, क्योंकि लंबी बैठक चली, जाहिर सी बात है, बड़े इसमें इंपॉर्टेंट इशू होते हैं, 1-2 घंटे में बैठक में करके तो निपटेगा नहीं। 5 घंटे की बैठक के बाद ये खबर आई थी कि सब मंत्री लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि वी आर हेयर, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम बैठे हुए हैं। लेकिन तब किसान नेता उठकर वहां से चले गए थे। तो सवाल ये है कि क्या जो बातचीत कर रहे हैं, क्या उनकी मंशा भी है सरकार के साथ बातचीत करके हल निकालने की? अशोक जी, किसान लगातार बात करना चाहता है। सबसे पहले दिन बात हुई 3 दिन पहले, फिर कल भी बात हुई थी 2 दौर की। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जब सरकार इतनी गंभीर है, मंत्री इतने गंभीर है, वो आकर फील्ड में ये आम पब्लिक से या मीडिया के माध्यम से ये क्यों नहीं बता रहे कि ये मांगे हैं, ये हमने मान ली है और इन पे बात चल रही है? क्योंकि इन्होंने कोई बात मानी नहीं है। ये खाली झूठे कोरे आश्वासन दे रहे हैं और ये पहले की तरह गोलमोल बातें कर रहे हैं और कैसे भी किसान को बहलाकर फुसलाकर उसको घर भेजना चाहते हैं। अरे आपके द्वारा, सारे चैनलों के द्वारा मंत्री जो बात करने गए हैं वो आके बताए ना धरातल पे कि क्या बात हुई है, क्या हम देने को तैयार है। अभी एक बात चौधरी साहब ने कही, उन्होंने कहा वादे वही झूठे जुमले। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं सीधा मैं अभी ये कहा गया कि भाई अभी एमएसपी पर कोई लिखित आश्वासन क्या सरकार ने दिया था आप लोगों को?
अरे ये तो रोज कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, तो गारंटी जब उन्होंने नहीं सर बड़ा मेरे भैया उन्होंने चैनल पे आके क्या कहा? नहीं बड़ा स्पष्ट सवाल पूछेंगे चौधरी साहब। आप मुझे दिखा दीजिए सुनिए वालिया जी बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहे हैं। वालिया जी बड़ा सावी जी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, सावी जी सुनिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सावी जी सुनिए, सावी जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों ने कहा 3 कानून वापस हुए, ठीक है ना, उस वक्त जब आंदोलन खत्म हुआ था। दूसरी बात जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई क्या आप लोगों के पास कोई कागज है जिसमें सरकार ने आपसे लिखित वादा किया हो? अगर हो तो प्रोड्यूस कीजिए, या किसी ने बयान दिया हो। अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट आपको रुक रहा हूं, एक मिनट रुकिए, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त प्रधानमंत्री यूएई से कतर की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त कतर यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, यूएई से निकल रहे हैं। आपका शुक्रिया, यह विषय अभी चर्चा में रहेगा, कल भी हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वालिया जी आपका भी शुक्रिया और साबित मलिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूएई की यात्रा पूरी करने के बाद कतर के लिए वो रवाना हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का 2 दिन का दौरा था यूएई का, और सफल दौरा। यूएई के साथ कई